अब थोड़ी देर में डोंबिवली में मोने परिवार और लेले परिवार और जोशी परिवार के जो शहीद हुए हैं कश्मीर के हमले में, वो आने वाले हैं। और ये तीनों परिवार एक रिश्तेदार था, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात कि डोंबिवली में रहने वाले जो लोग हैं वो एक परिवार में रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और ऐसे में ये शोकाकुल वातावरण डोंबिवली में है। मेरे साथ राहुल है, हाँ, जो मोनी परिवार से है। ये बताइए कि ये सारा परिवार मिलके घूमने गया था कश्मीर। अ, ये 20 तारीख को गए थे घूमने और बहुत दिनों से उनका प्लान चल रहा था जाने का। टोटल 9 जन थे यहाँ से और 3 फैमिली था। कल हमने टीवी पे जब देखा न्यूज़ पे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पहलगाम होने के बाद में हमने कॉल किया उनकी लड़की को। तो लड़की ने बोला कि हम सेफ़ है सर। तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए थे हम। लेकिन बाद में देखा कि उनका नाम आ रहा है अतुल मोने, तो और उसके बाद में फ़ोटो भी आया, तो हमको कंफर्म हो गया कि ऐसा हुआ है। उनको रात भर हमारा कॉल नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूस कॉल कर रहे थे, लेकिन कॉल लग रहा नहीं था उनका। इनके जो अनुष वाइफ है उनकी, अतुल मोने की, उनकी वाइफ के भाई है छोटे, और उनके अतुल के बड़े भाई एक ले ले या दूसरे? नहीं नहीं मोने के कलवा में एक भाई रहते हैं, चाचा के लड़के, तो वो दोनों और इधर के जो स्थानिक आमदार हैं उनके एक सहकारी है, वो तीनों जन वहाँ पे श्रीनगर में गए। और श्रीनगर में सुबह मेरा उनसे बात हो गया। यहाँ से 7 बजे गए और 9 बजे तक वहाँ पे पहुँचे थे। अतुल मोने की जो वाइफ है उनसे बात हुआ था मेरा सुबह। कल रात तक हमारा बात नहीं हुआ, सुबह 7 बजे बात हुआ। उन्होंने इतना ही बताया कि शूट करते समय जो 3 जेंट्स थे, वो तीनों जेंट्स को उन्होंने टारगेट किया और आप हिंदू हो क्या ऐसा पूछ के शूट आउट किया हुआ। ये अतुल जी की पत्नी ने बताया कि इस प्रकार का हादसा हुआ, तो नाम लेकर शूट किया गया, बताया कैसे? नहीं, वो थोड़ा प्रेशर में थी एक्चुअली, उसको कल बताया नहीं था वो चीज़ को लेके कि हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटलाइज है, और सुबह 7 बजे बताया और सेम टाइम कॉल आया था। तो और मैंने टीवी पे देखा ही था कि जो चल रहा है वो सब मुझे पता ही था। मैं रात भर हम सोए नहीं है, कंटिन्यूस वही चीज़ देख रहे थे, तो हमको पता था कि क्या हुआ है एक्चुअल वहाँ पे। तो उसको रिपीट नहीं किया उसको, मैंने बोला ठीक है हम आने के बाद बात करते हैं, आगे का प्रोसेस थोड़ा सा आप देख लो करके। आपको पता था लेकिन रिपीट नहीं किया? हाँ। ये अतुल जी का अगर स्वभाव देखें, उनकी पत्नी का स्वभाव देखें, घर में कैसे? नहीं, आप बिल्डिंग में देखिए, उनके फ्रेंड में देखिए या उनके जॉब पे देखिए, सब जन बहुत शांति थे। एक सिंपल फैमिली था, कुछ किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और बहुत छोटे यानी डी ग्रेड से ऊपर आज वो सीनियर इंजीनियर तक उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। और अभी बहुत एक सेटल लाइफ जी रहे थे वो। एक सोशल लाइफ भी उनका अच्छा था, किसी से कुछ, और एक फ्रेंडली सर हर एक इसमें वो रहते थे। उनकी पत्नी जो है, तो उनकी आने की व्यवस्था जो है, उनके जो बचे हुए आने की व्यवस्था, आपको सरकार की ओर से कुछ बताया गया इस प्रकार से आएंगे, ये फ्लाइट से आएंगे? यहाँ पे जो दोनों जो हमारे गए थे, और एकनाथ जी शिंदे है, उनकी पहचान से वहाँ पे उनको रहने के लिए आईपीएस, एक वहाँ आईपीएस है, उनके घर पे रखा गया था उनको। एक सुबह रात को जो पहुँचे थे तो सुबह तक वहाँ पे ही रुके थे। और आने के बाद हम टीवी पे देख रहे हैं कि 1:30 बजे का उनका एक फ़्लाइट था। वो सब व्यवस्था मिनिस्ट्री से हुआ है पूरा, यानी यहाँ पे अभी वो 5-6 या 5:30 बजे तक पहुँचेंगे यहाँ पे। मैंने जो लेले है उनसे, उनके पड़ोसी है रमेश अमृतकर, उनसे भी बात की, तो वो बहुत दिनों से घूमने नहीं गए थे। एक आनंद का वातावरण था। यस यस है 100% वो। और उसकी लड़की है, उनकी लड़की जो 12th में है अभी, अभी 12th में है। तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन, बस उतना ही रिलैक्सेशन के लिए गए थे, लेकिन इतना हमको कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा होगा करेंगे। अभी जो डोंबिवली का जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। तो पहले खबर कैसे पता चली आपको? एक्चुअली किसी ने फ़ोन किया या फिर टीवी के ऊपर? नहीं, टीवी पे हमने देखा था, और उसके बाद में जो उनके साथ में हर्षल गए थे, जो लेले गोली लगी है शायद। उनका, हाँ तो उन्होंने मैसेज भेजा था करके कि तीनों जन डेड हुए करके ऐसा। और हर्षल से कुछ बात हुई? नहीं, सुबह एक थोड़ा 2 मिनट के लिए बात हुआ कि मैं अभी प्रोसेस में हूँ, हॉस्पिटल जो श्रीनगर मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं हूँ अभी, और वो प्रोसेस कर रहा हूँ मैं ऐसे। उनकी तरफ से सब व्यवस्था है, एयर एम्बुलेंस और ये सब करने की व्यवस्था है।
अभी अतुल जी के पीछे कौन कौन है उनके परिवार में? उनके वाइफ है और उनकी बेटी है। तो पूरा देश आपके साथ है, आपकी दुख में शामिल है। ये जो वाकया हुआ, ये कश्मीर में बहुत दिनों से लोग जा रहे थे, इसलिए हम लोग सब चले गए। तो किस नज़र से देखते हैं ये, यानी धर्म पूछकर गोली मारना, इसको किस नज़र से देखते हैं एक एज अ भारतीय? मुझे आप पूछोगे तो मैं 26/11 का जो हुआ था उसके बाद में मैं ये सबसे बड़ा आतंकी हमला मैं मान रहा हूँ ये चीज़ को। वहाँ पे कड़ा शासन होने बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 जन नहीं थे, उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। एक लश्कर है जो उसको जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं होगा या ऐसे आतंकी हमले होते ही रहेंगे। हम आज इनको तो शासन होना ज़रूरी है। उनको मारना है। वो सामने ही सबके सामने, जैसे आज अजबल कसाब था, उसको बहुत दिनों के बाद जो शासन हुआ, लेकिन इनको ये सबके सामने होना बहुत ज़रूरी है। ये पुणे के जो एक जख्मी हुए थे, फिर उनकी मौत भी हो गई। तो उनकी बेटी ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि 2000 लोग वहाँ थे, लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, पुलिस नहीं था। इसको किस तरह से? नहीं, 100% वो टीवीपी में हमने देखा है। ये चीज़ होती रहेगी तो ऑब्वियसली जो विश्वास है वो किधर तो कम होते जाएगा। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर। आज इंडिया में से टॉप मोस्ट हम बोल सकते हैं उसका। वहाँ पे ऐसा होता रहेगा तो टूरिस्ट का जो हर चीज़ है, यानी जो घूमने जाने वाले हो और उनका जो जिसका जॉब है उसके ऊपर वो थोड़ा सा खतरे में आने की कुछ हम बोल सकते हैं। और इसको शासन कैसे लेता है ये बहुत मायने रखता है ये चीज़ को। अलग सवाल है कि जब वे 2000 लोग थे, कोई ये नहीं था। अब ये हमला होने के बाद वहाँ के कश्मीर के मस्जिदों में और वहाँ के मुस्लिम लोगों ने मोर्चा निकाला है कि ये आतंकवाद जो है वो बंद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसे रास्ते के ऊपर नारे लगाए गए। तो ये मुस्लिम और हिंदू का जो विवाद है, वो वो किस तरह से आगे जाएगा? क्योंकि मुस्लिम और हिंदू ऐसे जो नैरेटिव चल रहा है, तो उसको किस तरह से देखें? नहीं, इंडिया के तो हम सब साथ में ही है, कुछ उसमें बात नहीं है। आज मुख्यमंत्री है या सब जो भी है हमारे, उन्होंने एक बयान दिया कि हम इंडिया सब साथ में है। और ये जो आतंकवादी है उनका एक ही मज़हब है आतंकवाद, उनको कुछ मज़हब नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आतंकवाद से जुड़े उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। क्या सज़ा देनी चाहिए? नहीं, मौत से फांसी से कुछ ज़्यादा रहेगा तो 100% उसके ऊपर ही इनको जीने का कुछ भी अधिकार नहीं है। जो फैमिली को सफ़र क्या हो रहा है, ये उन्होंने एक जन को नहीं मारे, उन्होंने आज 28 बोल रहे हैं, लेकिन उसके फैमिली के जो भी है आज बहुत सालों तक सफ़र करने वाले। उसके माइंड से निकलेगा नहीं निकलेगा वो बहुत बड़ी बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल उनके रिश्तेदार है अतुल के। जहाँ तक टूरिस्ट का मामला आता है और जो आतंकी है उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, तो फांसी से भी ज़्यादा बढ़कर सज़ा देनी चाहिए। 26 लोग नहीं मारे गए, उनके रिश्तेदार मारे गए और भारतीय लोगों की जो मानसिकता है, जो एक साथ रहने की, वो भी मारी गई है, ऐसा बता रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलासा टुडे, न्यूज़ नेशन डोंबिवली।